नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टैरो कार्ड विद कृष्णा में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं फरवरी 2019 का मासिक राशिफल स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। और आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी 2019 का महीना। सबसे पहले कार्ड्स निकालते हैं जैसा कि हर बार हम करते हैं। वृश्चिक राशि, पहला कार्ड आपके लिए आया हुआ है द मैजिशियन। दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 5 ऑफ द कप्स। तीसरा कार्ड द लवर्स। चौथा कार्ड क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स। और पांचवा कार्ड आपके लिए है स्कॉर्पियोस 4 ऑफ द वॉन्ड्स। एक कार्ड अपराइट लेते हैं, पैग ऑफ द पेंटिकल्स। एक कार्ड डाउन में लेते हैं, नेगेटिव। ये आया है 4 ऑफ द पेंटिकल्स। अपराइट और डाउन दोनों ही कार्ड बढ़िया। वृश्चिक राशि, फरवरी का ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया, बेनिफिशियल, बहुत ही मजेदार रहने वाला है। कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने उन चीजों को ध्यान में रखा तो ये महीना आपका अपना होगा। आइए अब देखते हैं कि शुरुआत से पूरी इंटरप्रिटेशन, पूरी रीडिंग क्या कहती है, कैसा रहने वाला है आपका ये फरवरी का महीना। द मैजिशियन का कार्ड आया है, 5 ऑफ द कप्स आया हुआ है, लवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेंटिकल्स का पैग और पेंटिकल्स का 4। ये चीजें आई हैं। ये सारे कार्ड्स लगभग बहुत अच्छे हैं। लगभग मैंने इसलिए कहा कि एक दो कार्ड ऐसे हैं जिनकी है तो पॉजिटिव लेकिन आपस की इंटरप्रिटेशन निगेटिविटी फैला रही है। अब देखिए कैसे। वृश्चिक राशि, आप चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान हो तो आप जानते हैं आप चीजों को कंट्रोल कर ले जाते हैं। चीजें आपके हिसाब से मूव करती हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते और भाग जाते हैं। जब चीजें आपके अनुसार चलनी शुरू हो तो आप चाहते हैं कि कोई और आ जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि उन चीजों को उसने किया है या उसकी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। और यही सबसे बड़ी समस्या आपके पूरे जीवन की रही है। आप हर किसी को खुश रखना चाहते हैं, नाराज नहीं करना चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने से आपको फायदा होता है, ये तो आप जानते हैं। फायदा क्या होता है? जब चीजें खराब होती हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि जब चीजें अच्छी होती हैं तो भी आपको क्रेडिट नहीं मिलता। इसलिए थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश करें। द लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है। देखिए, लवर्स का कार्ड सीधा सीधा लव अफेयर्स में या पति पत्नी के प्यार में मत जोड़िएगा। लवर्स का कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है कि संबंधों को लेकर आप बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ग्रेसफुल भी हैं, बहुत डोमिनेटिंग नेचर के भी हैं, बहुत अटैकफुल नेचर के भी हैं। किसी भी संबंध को उसकी परिणति तक, ज्यादा हिंदी होगी, किसी भी संबंध को एक सही ढंग से चलाना आपको बहुत अच्छे से आता है। इसके लिए आप दूसरों को बुद्धू भी बना लेते हैं और खुद बुद्धू बन भी जाते हैं। खुद बुद्धू ऐसे बन जाते हैं कि कई बार आप दिखावा करते हैं तो दूसरों को पसंद आता है आपका दिखावा और आपका काम हो जाता है। इन सारी चीजों पर इस महीने अगर आपने कंट्रोल कर लिया, जैसा मैं इसीलिए बता रहा था इन सारी चीजों पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो फरवरी का महीना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्वीन ऑफ द सॉर्ड्स का कार्ड आया है जो बताता है कि आपकी सख्ती ही इस महीने को आपके लिए फायदेमंद बनाएगी। अगर आप नरम पड़ गए तो ये महीना आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं होगा। इस महीने फायदे क्या क्या होंगे वो सुन लीजिए। इस महीने किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं, किसी विवाह के फंक्शन में शामिल हो सकते हैं, किसी नई बर्थ का समाचार आपको प्राप्त हो सकता है या जॉब चेंज हो सकती है और जो चेंज होकर के मिलेगी वो बहुत ही बढ़िया मिलेगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार बढ़ेगा। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में या ऐसे संगठन के साथ में आपका टाई अप हो सकता है जो आपके व्यापार को बहुत आगे ले जाए। लेकिन अब व्यापारियों के लिए दूसरी इंफॉर्मेशन भी आ रही है। वो ये आ रही है कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट जितना करना चाहिए उतना ना करने की बजाय में आपने अपने बजट को थोड़ा सा श्रिंक करके रखा है। आपको ये पता है कि कम बजट में काम नहीं होगा लेकिन फिर भी आपने लो बजट रख लिया है। आपके पास पैसा भी है लेकिन बजट आपने कम रखा है। तो भैया वो जरा सा ठीक कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि लो बजट में आपको बेनिफिट नहीं होगा और जब बेनिफिट नहीं होगा तब क्या होगा, मैं देख लूं हेल्प आ जाए। हाँ, नुकसान तो नहीं हो रहा लेकिन फायदा भी नहीं हो रहा। ये अच्छी बात है कि आपका नुकसान नहीं होगा। वृश्चिक राशि, इस फरवरी के माह में अगर आप
कोई नई योजना पर काम शुरू करना चाहते हैं तो काम शुरू करने की बजाय इस माह उस योजना को थोड़ा सा रिफाइन करना आपके लिए लाभदायक होगा। इस महीने डिसीजन लेने की स्थिति में अगर आप आ जाते हैं, जैसा कि दिख रहा है कि आप आएंगे संभवतः, तो इस महीने अगर डिसीजन लेने की स्थिति में आप आ जाते हैं तो डिसीजन बहुत ही स्ट्रिक्ट लीजिएगा, सही लीजिएगा, किसी का फेवर मत करिएगा, बायस मत होइएगा। बायस का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण होना, तो ये हिंदी दर्शकों के लिए मैंने क्लियर कर दिया है। 5 ऑफ द कप्स का कार्ड आपके लिए आया, जो ये बताता है कि कई बार आप अपने पास जो कुछ भी है, जो अचीवमेंट आपकी है, उस अचीवमेंट को ध्यान में रखने की बजाय जो अचीवमेंट आपने मिस कर दी, आप उसे लेके ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। आपने ये देखा होगा, कई बार आपकी लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं। इसके अलावा द लवर्स का कार्ड भी है। इन दोनों कार्ड का जो इंटरप्रिटेशन है वो ये बताता है कि अपने संबंधी पर, अपने पार्टनर के ऊपर आप उतना भरोसा नहीं करते जितना आपको करना चाहिए। अगर आप पत्नी है तो पति पर, पति है तो पत्नी पर, प्रेमी है तो प्रेमिका पर, प्रेमिका है तो प्रेमी पर, बिजनेसमैन है तो बिजनेस पार्टनर पर। बिल्कुल ये ऐसा चल रहा है। आप अपने पार्टनर पर, किसी भी क्षेत्र का पार्टनर हो, उतना भरोसा नहीं कर रहे जितना आपको करना चाहिए। मजेदार चीज ये है कि आप दिखाते हैं कि आप भरोसा कर रहे हैं, उसे नहीं पता है कि आपका भरोसा उतना नहीं है, लेकिन आपकी ओर से वो लैक है, ये आपको पता है। तो इस लैक को आपको थोड़ा सा इस माह दूर करना होगा। दूर करने के लिए आपको कुछ हार्श डिसीजंस भी लेने पड़ सकते हैं, और अगर ऐसी संभावना आती है तो आपको हार्श डिसीजन ले लेना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कोई भी निर्णय, ये लास्ट चीज बता रहा हूं, कोई भी निर्णय लेते समय कितनी भी हार्श डिसीजन लेना हो, इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी को नुकसान ना हो। ये तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दो, उसके हिसाब से ही काम करना है। क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स डिसीजन ले लेती है। क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स क्वीन है, इसलिए वो निर्णय सुनाती है। क्वीन ऑफ द स्वॉर्ड्स बिल्कुल ही हार्टलेस होकर डिसीजन लेती है, लेकिन फिर भी वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तलवार चलाती हैं लेकिन खून नहीं निकालती। आपको ऐसा ही करना होगा, यानी कि डिप्लोमेटिक डिसीजन लेना होगा। बिल्कुल राजनीति खेलनी होगी थोड़ी सी। एक बार मैंने बताया कि मुखौटा हटाइए, और दूसरी तरफ मुखौटा लगाने की बात कर रहा हूँ। अपने संबंधी, अपने पार्टनर के सामने से थोड़े से मुखौटे को हटाकर रखें अपनी ओर से। उसकी ओर से उसको तो पता ही नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। अपनी ओर से चीजों को ठीक करने की कोशिश करिए। आप जो उस पर पूरा बिलीव नहीं कर रहे हैं, उस पर पूरा बिलीव करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर डिसीजन लेने की बात आती है तो वहां पर डिप्लोमेटिक डिसीजन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। फरवरी का महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा है। कोई नुकसान इस महीने नहीं दिख रहा, जो कि नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा धन संचय के मामले में आप पिछड़ जाएंगे। इस महीने सेविंग्स आपकी नहीं हो पाएंगी, बाकी सारी चीजें ठीक ठाक है। तो स्कॉर्पियो, ये था आपका राशिफल फरवरी 2019 के लिए। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टैरो कार्ड विद कृष्ण। नमस्कार।